नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विजिलेंस के द्वारा कल ही एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर के जरिए सभी पब्लिक मैन और पब्लिक सर्वेंट्स को एक डायरेक्शंस दी गई हैं। क्या वो डायरेक्शन यहाँ पे रहने वाली हैं रिगार्डिंग एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। अब इस एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स में यहाँ पे क्या कंडीशंस रखी गई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, फाइलिंग ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न बाय द जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज थ्रू ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम PRS। अब इस ऑनलाइन सिस्टम में आप प्रॉपर्टी रिटर्न का जो प्रोसेस है वो क्या यहाँ पे रहने वाला है, जिसे हम इस कंप्लीट वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगर आप एक पब्लिक मैन या पब्लिक सर्वेंट है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जितना भी सर्कुलर्स में जितनी भी डिटेल दी गई है उसे हम वन बाय वन जहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब हम इस सर्कुलर को डिटेल से समझते हैं। नंबर 1 स्टेप में जहाँ पे आप देख सकते हैं, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि पब्लिक मैन और पब्लिक सर्वेंट में क्या डिफरेंस जहाँ पे रहने वाला है। दोनों के लिए जहाँ पे जो मैंडेटरी किया गया है, असेट्स एंड अदर प्रोविजन एक्ट 1983 लेज ऑन दैट इट शैल बी इनकम्बेंट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी पब्लिक सर्वेंट, कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट JNK UT के अंदर पोस्टेड हैं उनके लिए ये एक मैंडेटरी हो जाएगा कि उनको अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, एसेट्स की जो डिटेल है और उनकी फैमिली के को भी जो एसेट्स बिलोंगिंग करते हैं, मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर एंड शैल इंडिकेट दैट रीजन फॉर इंक्रीज। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी एनहांसमेंट हुई है, इंक्रीज हुई है, तो वो कैसे हुई है उसके रीजंस भी हमें बताने पड़ेंगे, इफ एनी एसेट्स एंड सोर्स देयर ऑफ। नंबर 2 स्टेप में जहाँ पे कहा गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्वेंट्स, तो जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्वेंट्स एंड पब्लिक मैन जो है उनके लिए यहाँ पे कहा गया है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, रूल्स मेड देयर अंडर प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिंग ए पेनल्टी फॉर नॉन सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न्स बाय द पब्लिक सर्वेंट्स। अगर एक पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल नहीं की गई तो ऐसी कंडीशंस में गवर्नमेंट के द्वारा पेनल्टी तक इम्पोज की जा सकती हैं। It is further provided that if any public servant without any reasonable cause which he shall be required to show, इसमें आगे बताया गया है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट बिना किसी उचित कारण के अगर वो अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करने में फेल रहता है, ऐसे में ही शैल बी गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्रिमिनल मिसकंडक्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड शैल बी पनिशेबल अंडर द सेड एक्ट। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफिशियल बिना किसी कारण के अपनी वार्षिक रिटर्न जमा कराने में विफल रहता है तो वह भ्रष्टाचार संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधी माना जाएगा और इस एक्ट के तहत दंड उसे दिया जाएगा। इस बात की जहाँ पे जानकारी दी। स्टेप नंबर 3, the said act and rule also laid on that every public servant shall submit annual property return as per the instructions issued by the government from time to time। इस एक्ट के तहत इस बात की यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न का जो ब्यौरा है वो उसे साझा करना होगा, सबमिट करना होगा और गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस निकाली गई हैं उन गाइडलाइंस के तहत ही आपको अपना जो भी प्रॉपर्टी रिटर्न का जो भी आपको ब्यौरा है वो आपको सबमिट करवाना होगा। अपना और अपने साथ साथ अपनी फैमिली मेंबर्स का जो भी स्टेटस होगा वो आपको आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न में आपको उसे शो करना है। 4 with a view to make the process of filing of property returns employee friendly, तो जहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर्टी रिटर्न को एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाने के लिए, एम्प्लॉयज़ के अनुकूल बनाने के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके तहत हर एक एम्प्लॉय अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया बाय ईच एंड एवरी JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज मैंडेट अंडर द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन एसेट्स एक्ट and rules made there under and also as per provision of the employees conduct rule every year ending 31st December by or before 31st January next calendar year। तो जहाँ पे हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो JNK UT में है उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और इसकी जो डेट रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जनवरी 2024 रखी है जो इस साल की होगी। तो नेक्स्ट जहाँ पे स्टेप नंबर 5 में आप जहाँ पे देख सकते हैं द PRS पोर्टल प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल इज एक्सेसिबल जो होगा
आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने गूगल क्रोम में जाके सिंपली आपको टाइप करना है prs.jk.gov.in। द एम्प्लॉइज कैन फाइल देयर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑन द सेड पोर्टल फ्रॉम। तो ये सारा प्रोसेस जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। और ये फैसिलिटी कब तक हर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड रहेगी? फैसिलिटी ऑटोमेटिकली गेट क्लोज्ड ऑन 31 जनवरी 2024 को, यानी 31 जनवरी 2024 को ये फैसिलिटी क्लोज हो जाएगी। इसलिए एक महीने के अंदर अंदर हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी जो प्रॉपर्टी रिटर्न का जो ब्यौरा है उसे ऑनलाइन आपको फाइल करना होगा, सबमिट करना होगा। स्टेप नंबर 6 की बात करें तो जहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन पूरी दी गई है। द नॉन सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न्स, कि ऐसे ऑफिशियल्स जो नॉन सबमिशन, जो कि अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे, जो भी टाइम फ्रेमवर्क जहाँ पे दिया गया है, The employee shall invite एक्शन अगेंस्ट देम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, भ्रष्टाचार संरक्षण अधिनियम के तहत उसके अगेंस्ट एक मुकदमा दायर किया जा सकता है। इवन कि उसे यहाँ पे विजिलेंस क्लियरेंस तक का यहाँ पे कंडीशन बताई गई है। तो इसलिए आप इस चीज़ को एक पूरा ध्यान में रख के चलें कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या यहाँ पे किया जा सकता है अगर हम इस चीज़ का नॉन कंप्लाइज करेंगे। अगर हम जहाँ पे स्टेप नंबर 7 की बात करें तो जहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंगली, यहाँ पे बताया गया कि दैट ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट आर एडवाइज्ड। तो सभी को जहाँ पे सलाह दी जाती है इस सर्कुलर के जरिए कि अपना जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो आप अपना 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी 2024 को इसका जो लास्ट डेट रहेगी तो उसे फाइल आप करें। स्टेप नंबर 8 में कहा गया है फर्दर इट इज़ एनजॉइंड अपॉन ऑल द DDOs टू एंश्योर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज एम्प्लॉइज। तो जहाँ पे इसके साथ साथ उन सभी DDOs को भी जहाँ पे बताया गया है कि सभी DDOs को ये भी इंश्योर करना होगा कि उनके अंडर जो भी ऑफिशियल्स हैं क्या उन्होंने PRS पोर्टल पे अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड किया है या नहीं किया है। कोई भी ऐसा ऑफिशियल PRS पोर्टल पे बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही हम अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिसाइड एंश्योरिंग फाइलिंग द प्रॉपर्टी डिटेल्स बाय % एम्प्लॉइज़, और इसके साथ साथ DDOs को ये भी इंश्योर करना होगा कि उनके अंडर जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने 100% अपनी जो PRS है प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर दी है। और जो भी टाइम फ्रेमवर्क स्पेसिफाइड टाइमलाइंस दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसके अंदर अंदर रह के ही सारा काम करना होगा। दी पोर्टल विल ऑटोमेटिकली क्लोज ऑन 31 जनवरी 2024 को ये पोर्टल ऑटोमेटिक क्लोज। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिशियल्स तक पहुँचाएँ ताकि उनको पता चले कि हमें प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी 2024 तक ये प्रोसेस रहेगा। हम इसके ऊपर पहले भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। आई होप इस सर्कुलर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अब आपको क्लियर हो चुके हैं। मैं 1 जनवरी 2024 को कोशिश करूंगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं कि एक एम्प्लॉई अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न को कैसे फाइल कर सकता है। इससे पहले भी मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए भी हुए हैं। जो पिछले साल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एक एम्प्लॉई किस तरह से सही तरीके से अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे फाइल कर सकता है। इस बार भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 जनवरी को ही हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाएं। तो आप मेरे चैनल के टच में रहें, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि सभी ऑफिशियल्स तक ये पहुंचे और अपनी जो प्रॉपर्टी रिटर्न का सिस्टम है उसे भी हम आसान बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट।